बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का जनरल ज़ियाउल हक़ की तरफ से तख्ता उलट दिया गया था। उसके बाद से पीपल्स पार्टी हर साल 5 जुलाई को यौम स्याह मनाती है। 5 जुलाई को आखिरकार क्या हुआ था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने में ज़ियाउल हक़ के कौन मुआवन थे और कौन लोग ऐसे दावा करते हैं कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा था? मैं समझता हूँ इनमें से सबसे ज़्यादा फैज़ अली चिश्ती साहब की तरफ से ऐसे दावे किए जाते हैं। उनकी तरफ से एक किताब भी लिखी गई जिसमें उन्होंने बहुत कुछ इस हवाले से कहा है। इस सारे का जो कुछ 5 जुलाई 1977 को हुआ, एक आई विटनेस जनाब मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक हैं, उनसे पूछते हैं इस मामले में। सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे फैज़ अली चिश्ती का इस हवाले से क्या किरदार रहा। आज है 5 जुलाई, ज़रा माजी में चले जाएं। 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया था तो फैज़ अली चिश्ती कहते हैं कि ये प्लानिंग मैंने की थी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं और आपका ख़ुद इस बारे में क्या किरदार था? फैज़ अली बिल्कुल 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 झूठा आदमी है, बिल्कुल झूठ बोलता है। अच्छा जी। स्याह जो है ये दोनों जलंधर के थे। जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये एक बात ट्रायंगल में बात मूव करती है। मैंने जो कुछ मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, देखा है, जिसका मैं चश्मे दीन गवाह हूँ, मैं आपको वही चीज बताऊंगा। जनरल चिश्ती, जनरल अख्तर रहमान और जनरल ज़िया, ये तीनों जलंधर के थे। जनरल ज़िया और जनरल चिश्ती का जो है तल्लक जलंधर शहर से है। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का तल्लक जलंधर शहर से थोड़ी दूर एक वो कहलाती थी जगह पठानों की बस्तियां। ये ईरानियन पठान है, ईरानियन लोग हैं जो ज़माना कदीम में इधर आ गए, जिनको ज़मीनें जगीरदारें मिल गई थी। जनरल वाजिद अली बरकी जो थे अयूब खान के ज़माने में वजीर सेहत, लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी जी, ये उसका खानदान है। माजिद जहांगीर का खानदान है। इमरान खान की जो वालदा है, माजिद जहांगीर की जो वालदा है, जो दोनों सखी बहनें हैं, ये वहाँ के हैं। जो अख्तर अब्दुर्रहमान है, इनका कमीशन जो है ये प्री पार्टीशन है जनरल चिश्ती से पहले का। जनरल चिश्ती का जब कमीशन है ये जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बाद का है, लेकिन है प्री पार्टीशन। जो जनरल ज़िया है ये दोनों से पहले फौज में आए हैं। जनरल ज़िया को जनरल चिश्ती का पूरा पता था कि जलंधर के कौन से मोहल्ले में कहाँ रहते थे। ये बुनियादी तौर पे एक बेकार है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। रहमानी का है ना फिर आप? जो जनरल चिश्ती है बुनियादी तौर पे ये जलंधर के कमार हैं, एक मोहल्ले में रहने वाले। जनरल ज़िया को इस चीज का पता। अच्छा जी। अच्छा, जनरल ज़िया को इस चीज का पता है। अच्छा, तो हमने तो सुना अंग्रेज दौर में अच्छा, हमने मेजर साहब हमने तो सुना है कि हमने तो सुना है कि पार्टीशन से पहले अंग्रेज दौर में कमियों को भर्ती नहीं करते थे फौज में। जनाब ये सुने, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड के आप चैप्टर खोल के देखें, पता चले उन्होंने अंग्रेजों ने लगड़ा जो सारी दुनिया से, सारे पाकिस्तान से, सारे इंडिया से लंगड़ा, लूला, अनपढ़, जाहल, कद का छोटा जो है सब लगाए हैं। अच्छा जी। वो जब उनके सिर पे पड़ी थी, उनको पता ना कि हिटलर उनको ले दे गया है। हर वो लड़का जिसने FA किया हुआ होता था, उन्होंने उनको भर्ती किया कॉलेजों में जाके। अच्छा जी, ठीक है। उस वक्त मेरी बात सुन लें, वो छानबीन छोड़ गए हैं। वो जनरल शेर अली वाली बात नहीं है कि वो जिस जमाने में अंग्रेज जो थे वो नवाबों के पहले इन्होंने तकसीम की हुई थी। नवाबों के इतने, फलां क्लास के इतने, फलां क्लास के इतने उनके लेते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ तो फिर इन्होंने कुछ दाएं बाएं नहीं देखा, फिर इनको सिर्फ बंदे चाहिए थे। वो कहते थे नग पूरे करो। हाँ चले, ठीक है, ठीक हो गया। आपने बता दिया कि फैज़ अली चिश्ती साहब रहमानी हैं। आगे चले।
रहमान नहीं है जी। अच्छा जनरल ज़िया को पता। फिर इन्होंने जब ये आया है अपने इनको कमीशन मिला तो ये इन्होंने मोहल्ला तब्दील किया जलंधर लाहौर के बाद पूरे पंजाब का सबसे बड़ा शहर था। अच्छा जी। लाहौर के बाद जो सबसे पुराना शहर है जो जलंधर है। अच्छा तो जी। जनरल ज़िया को ये पता था क्योंकि उस जमाने में जो कमीशन ले जाता था लड़का वो सारे एक दूसरे को पता होता था कि ये किधर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा जी। जनरल ज़िया जो इसको मुर्शिद कहता था ना जी जी। वो आप सरकास्टिकली यानी तंजन कहता था मुर्शिद। अच्छा जी। जनरल ज़िया को इसकी सारी मकारियों 420 को सारा कुछ पता था। हाँ जी। आगे सुन, अख्तर अब्दुर्रहमान सीनियर था, जनरल चिश्ती जूनियर था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जब ब्रिगेडियर थे दोनों, तो जनरल चिश्ती जो है जो मेजर जनरल बन गया, अख्तर अब्दुर्रहमान रह गया। अच्छा तो ये दोनों का तल्लुक तोपखाने से था। जनरल चिश्ती जो था ये अख्तर अब्दुर्रहमान को ह्यूमिलिएट करता था, लेकिन अख्तर अब्दुर्रहमान को ये पता था कि मतलब ये जलंधर का कौन है। अच्छा जी। अच्छा हाँ, वो अख्तर अब्दुर्रहमान बहुत ही समझदार बंदा था जी। जो देखे ना, मेरा कोई काम नहीं है कि वो जर्नल कैसा था क्या था, लेकिन एज ए मैन जो उनको एज ए ह्यूमन बीइंग जो मैंने देखा है ना, इंसान को पहचानता है। मैंने उनके साथ डायरेक्ट नौकरी की है, उसके अंडर डायरेक्ट जी जी मरी में। ठीक है। तो इसलिए अख्तर अब्दुर्रहमान साहब जो थे वो जनाब बहुत ही शाइस्ता किस्म का बंदा, अच्छा जी। बहुत मुहज़्ज़ब किस्म का बंदा और सोच समझ के चलने वाला बंदा वक्त के साथ। हाँ जी। अच्छा चिश्ती जब मेजर जनरल बन गया तो चिश्ती दोनों तोपखाने थे, ये अख्तर अब्दुर्रहमान को ह्यूमिलिएट करता था क्योंकि चिश्ती को ये पता था कि अब्दुर्रहमान ने, उसको डाउट थी कि मेरे बारे में कुछ कहा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा उसके बाद आगे फिर ये हो गया, अल्लाह का करना, अख्तर अब्दुर्रहमान जो है ये भी मेजर जनरल बन गए, चिश्ती कोर कमांडर बन गया, लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। अच्छा जी। जब ये जनाब बनवाना तो अल्लाह का करना हुआ कि अख्तर अब्दुर्रहमान एज ए मेजर जनरल मरी में थे 12 डेव के कमांडर, और जनरल चिश्ती जो है ये बन गए 1976 में गालबन कोर कमांडर, 10 कोर कमांडर पिंडी। और फिर जब जनरल ज़िया आए ना एज ए चीफ, जब जनरल ज़िया चीफ बने तो इन्होंने जनरल चिश्ती को पिंडी में रखा क्योंकि जनरल ज़िया जो कहना है ना, जो मर्जी कहें जी, उन्होंने इस बंदे को बड़े तरीके से दिया। बाकी हमारा काम नहीं है कमेंट करना, लेकिन ये बात है कि जनरल ज़िया को सारे बंदे का, हर बंदे का पता था किस बंदे को किस तरह काबू करना है और किस बंदे को कहाँ रखना है। दिस थिंग वाज वेरी क्लियर। अच्छा उसके बाद जनाब आ गया जो 5 जुलाई, हजूर 5 जुलाई में ये जो सारी दुनिया जो कुछ मर्जी कहे सारा कुछ गलत है। जनरल ज़िया ने थोड़ा अरसा पहले जब ये गड़बड़ हो रही थी पीएनए की और पीपल पार्टी की, तो जनरल ज़िया ने ट्रिपल बेयर कमांडर को, पता नहीं ब्रिगेडियर अमीर था या क्या, मुझे नहीं उनका नाम का पता, वो क्या उनका नाम था, उनको बदल करके फौरन जनरल जो थे ना बाद में बने, उस वक्त ब्रिगेडियर वो क्या थे 111 ब्रिगेड लगाया था उनको। अच्छा जी। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको लगा के ही द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पर्सन। अख्तर अब्दुर्रहमान के जनरल ज़िया के जो पीएससी थे वो थे उनकी यूनिट के ब्रिगेडियर भट्ट। अच्छा जी। और जनरल ज़िया के जो उस वक्त 5 जुलाई के दिन तक जो एडीसी थे वो थे 19 पंजाब के मेजर फयाद बशीर। अच्छा जी। और इनके पीएससी जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसर जो सारा था वो ब्रिगेडियर केएम आरिफ थे। अच्छा जी। जनाब सारे जो कुछ भी कहे ना, वो जो भट्ट साहब है जो जज साहब के मतलब थे प्रिंसिपल स्टाफ अफसर, ये तो चीफ सेक्रेटरी चलाते थे ना, जनरल साहब का केएम आरिफ सेक्रेटरी चलाते थे, और वो उनके पीएससी थे एडीसी
इनको किसी को कुछ नहीं पता था। अच्छा जी। यकीन माने जनरल ज़िया साहब ने जो कुछ प्लान किया खुद किया, अकेले किया, रिकॉर्ड के ऊपर है, देख सकते हैं, उन्होंने खुद किया। जनरल चिश्ती जो है ये अपनी फूफा बनाने के लिए, ताकि ये कहे जी मैं बड़ी फने का चीज हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है। जनरल चिश्ती को जनरल ज़िया ने नक्याल में उस दिन रात मार्शल लॉ लगाने से आधा पौना घंटा पहले अपने घर बुला लिया था। अच्छा जी। बुलाने के बाद इनको अपने उस कमरे में जो सिटिंग रूम है वहां बिठाया और इनके ऊपर जनरल ज़िया का जो पर्सनल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो उनका प्राइवेट जो नौकर था ना, पीर मोहम्मद। अच्छा जी। पीर मोहम्मद को पता था। ठीक है। और पीर मोहम्मद को उन्होंने बता दिया कि जनरल साहब को बस ना तुमने ना खिदमत करते रहना, उठने। और जनरल साहब चिश्ती को कह के जनरल ज़िया बैठा के चले गए कि चिश्ती वो उधर हुआ नक्याल में फायरिंग बड़ी हुई है। हालांकि इसको बंदे को इतनी समझ नहीं है कि आर्मी चीफ इसको नक्याल की फायरिंग का, जो कि आज़ाद कश्मीर में नक्याल जो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर के साथ लगती हमारा बॉर्डर है, वो इसको ये नहीं पता है कि अगर नक्याल में फायरिंग हुई है तो वहां से स्ट्रिप होती है सिचुएशन रिपोर्ट। अच्छा वो आनी थी यूनिट में, यूनिट से आनी थी ब्रिगेड में, ब्रिगेड से आनी थी कोटली से डेव में 12 डेव अख्तर अब्दुर्रहमान के पास, अख्तर अब्दुर्रहमान से कोर में आनी थी, कोर से जनरल ज़िया के पास जानी थी जी। इस बंदे को इतना नहीं पता है कि मतलब जी फायरिंग हो गई है तो डायरेक्ट आर्मी चीफ मुझे बुला रहा है, मुझे पता ही नहीं है। उसने कहा आप यूनिफॉर्म में ज़्यादा जल्दी से आ जाए, सिचुएशन जो भी है जिस तरह भी है जी, क्योंकि ये उसी रात पता चल गया। जब इसको उठाया था जनरल ज़िया ने कहा चिश्ती साहब आप बैठे, मैं आता हूँ। जनरल ज़िया साहब उधर ही से अपने घर में रहे, कहीं नहीं गए। अच्छा। जनरल ज़िया की सारी फैमिली जो सारी बार थी, सिर्फ उनका एक छोटा बेटा डॉक्टर अनवारुल हक जो था वो वहां था, उनके पास था, उसको भी नहीं पता था। जनरल साहब के छोटे बेटे अनवारुल हक को भी नहीं पता था जी। और जब आधे पौने घंटे के बाद वो अपना उनको जनरल साहब मतलब आर्मी चीफ जनरल ज़िया को ओके मिल गई कि मतलब जी ठीक है कंप्लीटेड। जब कंप्लीटेड, जब ट्रिपल बेयर कमांडर क्या उनका नाम था, मुझे मैं भूल रहा हूँ, जो जनरल ज़िया के ब्रिगेडियर थे ना PSC, उनका नाम था ब्रिगेडियर खावर लतीफ भट्ट जी जी। जो जनरल साहब के जो 111 ब्रिगेड कमांडर थे ये थे कुछ लतीफ जी। आपको पता होना चाहिए कुछ कोई वो खावर लतीफ भट्ट था। ये कुछ लतीफ है इनका नाम, ब्रिगेडियर साहब का उसका नाम है राहत लतीफ। ख्वाजा राहत लतीफ जी जी, ख्वाजा राहत लतीफ, बिल्कुल। अच्छा, तो जो असली पता है ना सारा कुछ वो पता है जनाब, जो CO 35 MP था। फैज़ अली चिश्ती से जनरल ज़िया को क्या खतरा था कि उनको एतमाद में नहीं लिया, या उनसे ये सारा कुछ छुपाना चाहते थे? जनाब वो देखिए, मैं इतनी ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जो इसकी मकारियाँ, जो इसका जो सारा कुछ करता था, एक्टिविटीज थी ना, ये ही वाज प्लेइंग ऑन, मेरा ख्याल है जो मैंने लोगों से सुना है, जो मैंने बाद में पता, क्योंकि मैं तो काफी बीच में काफी देखा है ना गहराई से चीजें, तो ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहा था। अच्छा चलें ठीक है, अभी आप ये बताएं आप कहाँ पे थे 5 जुलाई को, आपका क्या किरदार था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले? मुझे 5 जुलाई को जरा गौर से सुने, रात के कोई 12 साढ़े 12 बजे होंगे या 12 बजे के करीब, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने, वो मेरे GOC थे, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। मैं सोया हुआ था मरी में अपने घर में जी। तो जब टेलीफोन के, मेरा टेलीफोन नंबर था, मुझे स्टिल याद है 392, वो जब उस पर रिंग आया तो मैंने टेलीफोन उठाया, मैंने कहा हेलो, तो जनरल साहब ने मुझे कहा कि नज़ीर मैं अख्तर बोल रहा हूँ। उन्होंने जनरल अख्तर नहीं कहा, मैं अख्तर बोल रहा हूँ जी।
जनरल अख्तर एक ही था। अच्छा सर जी, हाँ जी, जनरल साहब मुझे कहते हैं तुम्हारी यूनिट कैसी है। जब जनरल साहब ने ये कहा ना कि तुम्हारी यूनिट कैसी है, जी, तो मेरे पाँव से पसीना निकल गया। कि उसकी वजह यह है कि जनरल साहब ने मुझे आज तक कभी डायरेक्ट टेलीफोन नहीं किया था। अभी मुझे डायरेक्ट टेलीफोन कर रहे थे और रात के 12 बजे के करीब कर रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम्हारी यूनिट कैसी है। इसका मतलब यूनिट में कोई गड़बड़ हो गई है। अच्छा जी, क्योंकि मेरी यूनिट की इस जो इसके जो है ना 12 डे में जो है जनरल अख्तर रहमान साहब का जो डिवीजन था, इसके 6 ब्रिगेड थे और 6 ब्रिगेड के साथ मेरी यूनिट से 6 जट्टें थी, यानी मेरे बंदे गए हुए थे 6 ब्रिगेडों के साथ। मैंने कहा यहाँ तो यूनिट में तो ठीक ठाक है, इसका अच्छा मतलब जी। आगे गड़बड़ हो गई है कोई, हाँ जी, आगे को गड़बड़ हो गई है। जब आगे गड़बड़ हो गई है तो मैंने कहा, मेरे मुंह से कुछ ना निकले। मुझे कहते हैं अच्छा, जनरल साहब मुझे कहते हैं अच्छा नज़ीर, आई वांट टू सी द एफिशिएंसी ऑफ योर यूनिट, मतलब यू मूव टुवर्ड पिंडी के बाद हाउ मच, मतलब आई वुड लाइक टू सी द एफिशिएंसी ऑफ यूनिट विद इन हाउ मच टाइम यू मूव। अभी ये भी एक अच्छी चीज है कि रात के 12 बजे जीओसी एक ओसी एमपी को कह रहा है अपने को कि मैं तो अपनी यूनिट को लेके मरी की तरफ निकल जाओ ना, पिंडी की तरफ निकल जाओ और मैं एफिशिएंसी। मैं कह ये कौन सी एफिशिएंसी हो रही है? यानी मेरी उस वक्त में ना, सच्ची बात है कि बहुत ही ना अजीब तरह था। टेलीफोन बंद हो गया। जब टेलीफोन बंद कर दिया तो मैं छेछोपन में पड़ गया कि या अल्लाह, ये जनरल साहब थे या मतलब कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मेरी यूनिट मुझे मूव करवा के कोई ड्रामा है या क्या है। पहले तो मैंने फौरन जो किया ना, मैंने कहा देखा जाएगा। सुबह जनरल साहब ज़्यादा मुझे पता झिड़केंगे, कुछ भी इधर उधर कहेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया, मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो यही होगा ना। मैंने टेलीफोन कर दिया। अच्छा जी, जब मैंने टेलीफोन किया था, जनरल अख्तर मुझे आगे से जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान कहते हैं, नज़ीर आई वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम यू, मतलब यू आर स्टिल हियर। जब उन्होंने कहा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग उनके टेलीफोन से, फिर मैंने पूरी तरह 100% श्योर। मैंने कहा राइट सर करने के बाद मैं उठा, मैं अपना जो भी है वर्दी ये वो दूसरा उठाया, मैं अपना सीधा करीब ही मेरी यूनिट से मैं यूनिट भाग गया। उधर जाके संतरी खड़े थे, जहाँ खड़े थे, मैं उनको कहा क्लियर कर दो अलार्म सर के, मतलब इमरजेंसी क्लियर कर दो। एवरीबॉडी जिस तरह भी है जी, अपने हथियार ले लो, एमनिशन ले लो, जिस तरह मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी। जी, हथियार ले लो, एमनिशन ले लो, वर्दियां गड्डी में रख। मुझे तो ये कैसे मतलब अफसर अब्दुर्रहमान जनरल साहब ने यही करना कि मतलब आई वांट टू सी यू मूवमेंट टुवर्ड पिंडी। जब मैं पिंडी गया, 12 गांव पहुंचा था, 12 गांव 35 का एमपी का जेसीओ मुझे मिला सुबेदार जी, उसने जब देखा कि गाड़ियां आ रही हैं, उसने रोक लिया। रोके तो जब मुझे रोका तो मैंने पूछा साहब क्या बात है, क्या कहता साहब मुझे कहता सर आप यू फॉलो मी। अच्छा, जब मुझे कहा कि आप यू फॉलो मी, मैंने कहा ठीक है। हम रास्ते में लड़कों ने वर्दियां चेंज की, रास्तों में वर्दियां पहनी। हम सारे हमारे ड्राइवर होते हैं, एक ड्राइव करता था, बाकी वर्दियां बारी करके हमने रास्ते में सारा कुछ कर लिया। जब वो हमें ले गया, ले आने के बाद वो हमें ले आया इस वक्त जो पुरानी जेल के करीब समझ ले, जी, जो चकलाला वाली सड़क है ना, इधर ले आया। इधर लाने के बाद उसने ये कहा, उधर रोकने के बाद फिर उसने मुझे कहा सर आप आगे आते हैं। जब मैं आप आगे चला गया तो आगे CO 35 MP कर्नल अली हैदर की उनका नाम है, आ जाएगा पूरा मेरा नाम, एक और भी पूरा उनका नाम है मिश्रा अली हैदर इस तरह। और होगा सो नज़ीर यू आर हियर। मैं कहा यस सर। कहता खा यू फॉलो मी, क्योंकि इस दौरान में ब्रिगेडियर ख्वाजा राज लतीफ ने उनको सारा कुछ बता दिया था, मुझे नहीं पता था। अच्छा जी, बस उसके बाद वो गए। जाने के बाद ये जो था ना, इस दौरान तक जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर गार्ड लगी हुई थी, वो इस वक्त तक उन्होंने उसके CEO ने डिसआर्म करवा दी हुई थी। गार्ड जो थी वहां से रिमूव करवा दी थी जी, जब वो रिमूव करवा दी थी। गेट खुला हुआ था। गेट खुला होने के साथ
कर्नल साहब अंदर गए हैं, उनके 35 MP साहब थी। अच्छा जी। उनके पास उनके, क्योंकि यहाँ उस वक्त उस जमाने में पिंडी में 2 और MP के मेजर थे, 2 और MP की यूनिटें थी। एक का नाम था मेजर नदीम जी। एक का नाम, दूसरे का नाम गालबन पता नहीं मेजर क्या था, मैं भूल गया। वो लाग एरिया की MP था। उनको जो टास्क दिया हुआ था वो अपना ब्रिगेडियर ख्वाजा राज लतीफ ने और कर्नल साहब ने उनको और टास्क दिया था। तो मुझे बुलाया था मरी से सिर्फ इसलिए, अली हैदर सैदी जब गया, मैं उनका नाम पूरा उनसे होता है, उसने कहा यू फॉलो मी, मैं फॉलो किया। आगे गए, उन्होंने जाके उधर जो है पूरी अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद भुट्टो साहब बाहर आए, उनका सर यू विल नॉट मूव आउट। उसने सलूट भी किया। अच्छा जी। साहब ने सलूट भी किया उसको, बिल्कुल सलूट किया। सलूट करने के बाद वो अपने, मेरा ख्याल है नाइट ड्रेस में से, तो नाइट ड्रेस में वो अपना वो अंदर चले गए। कर्नल साहब ने उनको सारा कुछ कर दिया। करने के बाद इट वाज कन्वेड। और जब कर्नल साहब ने ये उनको कन्वे कर दिया ना, तो भुट्टो साहब ने इस दौरान में गालबन जो भी हुआ होगा कि उन्होंने जनरल ज़िया से बात की है, जनरल ज़िया ने क्या किया जी, उन दोनों के दरमियान की बात वो हमने नहीं सुना। जो नहीं सुना तो उसके बाद फिर जनरल चिश्ती के पास आए जनरल ज़िया। इस बात से चिश्ती, ये जनरल चिश्ती झूठ बोल रहा है। जिसकी किताब है आप बैठा ले सारी कौम के सामने टीवी के ऊपर, जनरल चिश्ती की किताब है, मैं ज़िया और भुट्टो, इसने किताब लिखी हुई है। जी जी। खुदा की कसम काए सारी दुनिया के सामने मैं एक एक लम्हे की चीज बताऊंगा कि मतलब कि ये कितना पकड़ तोला हुआ है इसमें। अच्छा जी। ये सारे ऐसे होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये कह देना हम इनको मतलब ये इस तरह के बंदों को, ये जो कुछ भी था, जितना मैंने उसको देखा, क्योंकि जो आता था ये इतने छोटे दिल दिमाग और जहन का आदमी था, इतना जहन दिमाग का आदमी था वो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो इसलिए ये कुछ हुआ। आगे जो कार्रवाई करनी थी, जिन्होंने कार्रवाई करनी थी, बाकी MP वाले दोनों मेजर थे, जो उन्होंने बाकी जो लोकर पकड़ने थे सारे पकड़ लिए। फिर मुझे टास्क दिया गया, ये सारे मतलब जो है इनको तुमने ना मरी ले जाओ। जब मरी ले जाना था, पहले मैं 6 बंदे ले गया PNA के, उनको छोड़ा जाके पंजाब हाउस में। ये इंतजाम पहले उन्होंने किया हुआ था। फिर मैं आया वापस, ले जाने के बाद 6 में मैं पीपल पार्टी के ले गया, उनको छोड़ा सिंध हाउस में। उनके नाम मुझे अभी तक याद है, सारा कुछ याद है। और फिर जब मैं फिर वापस आया और 4:30 बजे भुट्टो साहब को मतलब वहां से एस्कॉर्ट किया था। इसको भुट्टो साहब को ले गए सीधे मरी और उनको ले गए कश्मीर पॉइंट में, गवर्नर हाउस, उसको गवर्नर हाउस कहते थे, आजकल पता नहीं स्टेट गेस्ट हाउस कहते हैं या क्या कहते हैं। वहां ले गए, वहां कोई ज्यादा नहीं थे। अख्तर अब्दुर्रहमान साहब बिल्कुल मतलब स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर जो दरवाजा उसका खड़े थे। उन्होंने भुट्टो साहब को, जो ही भुट्टो साहब कार से निकल के आगे अख्तर अब्दुर्रहमान साहब ने उनको सलूट किया। और सलूट करने के बाद वो एक तरफ हो गए, भुट्टो साहब आगे अंदर चले गए। अंदर चलने के बाद मुझे जनरल साहब ने कहा कि मतलब तुम साथ जाओ, आगे जाओ। मैंने आगे क्या करना, आगे जो गवर्नर का स्टाफ था वो जो उनको बताया हुआ था उन्हीं ने करना, मैं पीछे खड़ा हो गया। अच्छा चले, ये तो बात हो गई। अच्छा आप मुझे यहाँ पे ये बता दें कि वो जिन लोगों को आप साथ लेके गए थे, PNA के लीडर और पीपल्स पार्टी के लीडर, उनमें से आपको जिनके नाम याद है वो बता दें। एक जथा आप पहले ले गए, एक बाद में ले गए। देखें, पीपल पार्टी के लिखे पहले जी, टिक्का खान जी, मुमताज भुट्टो जी, पीरजादा जी, अब्दुल हफीज पीरजादा जो है, खार जो है वो इनकी अलग कहानी है। ये 4-5 दिन के बाद आए थे जी, इनको लाया गया था। ये और चीज है बीच में। देखो कोई बाबा सोशलिज्म, शेख रशीद जी। तो मौलवी क्या है वो, क्या कौसर न्याजी जी। खान। अच्छा जी। तो PNA वाले कौन थे?
मुफ्ती महमूद, जी प्रोफेसर गफूर, जी अहमद शाह नूरानी जी और मजारी, शेरबाज मजारी, जी, शेर असर खान। ठीक है। अच्छा, ये सारे आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 5 जुलाई को लाए थे या उसके बाद में? नहीं, 5 जुलाई को ही। अच्छा, ये ठीक 5 है। जुलाई को पहले पहुंच गए हैं। अपना भुट्टो साहब को 5:30 बजे पहुंचे आज शाम को। जी ठीक है। उनको मैं 5:30 बजे लेके गया हूँ। अगले दिन 6 को? उसी दिन ही, ना अगले दिन नहीं, उसी दिन ही। नहीं, ये तो रात को हुआ, ऑपरेशन तो हुआ ना रात को 5 जुलाई को। जब रात को जब हुआ, सुबह सवेरे जब है पहला ट्रिप मैंने लगाया कि वो सुबह सवेरे जो है, पहले मैं पीएनए के ले गया जी, फिर पीपल पार्टी के ले गया। हाँ जी। उसके बाद घंटे 1.5-2 घंटे के बाद 4:30 बजे उसी दिन ही भुट्टो साहब को ले गया। अच्छा जी, उसी दिन ही है ये, उसी दिन की कार्रवाई है सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी।